जैसे ही वो लड़की नींद से जागी, उसने सुना एक छोटा बच्चा उसे माँ कहकर बुला रहा है। वो चौंक गई और तुरंत बोली, मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन बच्चे ने जिद की कि वो सच में उसकी माँ है और फिर उसने अपने पापा को फोन लगाया। जब उस लड़की ने उस आदमी को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो आदमी उसका यूनिवर्सिटी वाला प्रतिद्वंदी था। आदमी गुस्से में बोला, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? लड़की ने मोबाइल देखा तो हैरान रह गई। उसे पता चला कि वो टाइम ट्रेवल करके 6 साल आगे आ गई है। अब वो अपने प्रतिद्वंदी से शादी कर चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। घर लौटने पर आदमी गुस्से में बोला, अगली बार जब अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जाओ तो बच्चे को मत ले जाना। लड़की ने जब मोबाइल में देखा तो पाया कि उसका नया बॉयफ्रेंड वही स्टूडेंट था जिसे उसने पहले पैसों से मदद की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन 6 सालों में क्या हुआ। उसने आदमी को समझाने की कोशिश की कि उसे सिर्फ 18 साल तक की ही याद है, पर आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो झूठ बोल रही है ताकि तलाक ले सके। आदमी बोला, शादी का प्रपोजल तो तुमने ही दिया था, फिर शादी के बाद किसी और से प्यार कैसे कर लिया? ये सुनकर लड़की के अंदर अपराध बोध भर गया। उसने सोचा कि इस समय को समझने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। उसका बेटा डर गया। उसे लगा माँ फिर से उसे छोड़कर जा रही है। उसे शांत करने के लिए लड़की ने कहा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। बेटा बहुत खुश हो गया, पर जब नौकरानी ने देखा कि वो बच्चे को साथ ले जा रही है तो उसने तुरंत उसके पति को बता दिया। ये सुनकर आदमी बहुत गुस्सा हुआ। उसे लगा वो सच में घर छोड़कर जा रही है और वो फटाफट उस होटल में पहुंच गया जहां उसने रूम बुक किया था। उस समय लड़की अपने बेटे को गोद में लेकर सुला रही थी। बेटा माँ के प्यार से खुश था। तभी आदमी ने दरवाजा खोला और देखा माँ और बेटा दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो रहे हैं। तभी बेटा डर के मारे कांपने लगा, शायद कोई बुरा सपना देख रहा था। लड़की तुरंत उठी और उसे गले लगाकर बोली, माँ यहाँ है बेटा, डरने की जरूरत नहीं। बेटे को जैसे ही उसकी बात सुनी वो धीरे धीरे शांत हो गया। आदमी ये सब देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही। जब उसने अपनी पत्नी और बेटे को फिर चैन से सोते देखा तो उसके दिल से निकला, काश हर दिन ऐसा ही होता।